आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह एक डिवाइस जो दिख रही है, इस डिवाइस के बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। देखिए, आज का टॉपिक है हाउ टू वर्क टीओपी, यानी यह जो डिवाइस दिख रही है यह टीओपी है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि टीओपी, हीट मास्टर और ऑटोकट। यानी इसका नाम तो आप समझ लिए कि इसका नाम क्या है। अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, टीओपी, हीट मास्टर और ऑटोकट। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यानी इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज मोटर की वाइंडिंग होती है, मोनो ब्लॉक टुल्लू पंप मोटर की वाइंडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क यह होता है कि यह इसमें एक सेंसर लगा होता है जो हीट को सेंस करता है। मोटर ओवर हीट होने पर यह सप्लाई को अपने आप कट कर देता है, यानी करंट को कट कर देता है और मोटर अपने आप बंद हो जाती है, जलने से बच जाती है। यह एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका प्रयोग मोटर की वाइंडिंग करने के बाद जब कनेक्शन होता है तो कनेक्शन के कॉमन वाले वायर में इसको लगाया जाता है। यह इधर से करंट को इधर आने देता है और इधर से करंट को इधर आने दे। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इधर से करंट दीजिए कि इधर से करंट दीजिए कि इधर से भी देंगे इधर मिल जाएगा और इधर से दे देंगे तो इधर मिल जाएगा। यदि मोटर ज़्यादा हीट हो रही है तो यहाँ एक हीट सेंसर लगा होता है जो यहाँ पर लिखा होता है कितने टेम्परेचर तक यह वर्क करेगी। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यह सप्लाई को यानी करंट को इधर से इधर नहीं जाने देता है। इस तरह से इसका कुछ वर्क रहा है। अब इसको लगाते कैसे हैं और लगाते क्यों हैं? इसका लगाने का मुख्य पर्पज़ यह होता है कि मोटर यदि किन्हीं कारण से ओवर हीट हो रही है, ज़्यादा गर्म हो रही है, तो यह सप्लाई को अपने आप कट कर देता है। सप्लाई यहाँ से यहाँ तक तो जाती है, या तो इधर से सप्लाई दी जाती है तो यहाँ तक जाती है, लेकिन इधर मोटर में नहीं जाती है। जैसे ही मोटर नॉर्मल हो जाती है, गर्म जो हुई है वह ठंडी हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, उसका टेम्परेचर इससे नीचे हो जाता है 130 सेंटीग्रेड से, या तो फिर जिस सेंटीग्रेड यानी जिस टेम्परेचर की टीओपी आप प्रयोग कर रहे हैं उस टेम्परेचर से नीचे यदि टेम्परेचर हो जाता है मोटर का तो वह मोटर अपने आप चालू हो जाती है। आप कई जगहों पर ऐसा भी सुने होंगे कि मोटर अपने आप आधे घंटे चलती है, अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप चलती है, अपने आप बंद हो जाती है। इस तरह से मोटर वर्क करती है। तो इस टीओपी की वजह से मोटर 10 मिनट या आधे घंटे चलती है और बंद हो जाती है। यदि इसको निकाल दिया जाए तो मोटर लगातार चलती रहेगी। लेकिन मोटर में दूसरी प्रॉब्लम है, मोटर को हीट होने का दूसरा कारण है तो मोटर जल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टीओपी का जो सेंसर होता है ख़राब हो जाता है। उस सेंसर की वजह से भी मोटर 10 मिनट चलती है, 20 मिनट चलती है, 1 घंटे चलती है और यह मोटर हीट नहीं हुई रहती या कम हीट होती है, फिर भी यह सप्लाई को कट कर देती है, मोटर अपने आप बंद हो जाती है। तो इसको उस कंडीशन में निकाल देने पर मोटर सही से चलने लगेगी मोटर। लेकिन यदि मोटर में दूसरा कारण है, मोटर को हीट होने का दूसरा कारण है, फिर मोटर जल जाएगी, या तो फिर दूसरी टीओपी लगाएंगे तो मोटर नहीं जलेगी। इस तरह से मोटर में कुछ इसका काम होता है। इस टीओपी का यह लगाई कैसे जाती है? इसको हमेशा कॉमन वायर में ही लगाया जाता है, लेकिन जब मोटर में इस तरह से 4 तार निकले होते हैं तो ऐसे में टीओपी लगाना उचित नहीं है। कोई कोई मैकेनिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसे में टीओपी नहीं लगाई जाती। जब मोटर में कॉमन अंदर बनाया जाता है इस तरह से, एक कॉमन हो गया, एक रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया, तो एक कॉमन वाले वायर में लगाई जाती है। इसको इस तरह से कॉमन वाले वायर में लगा करके ऐसे ये जैसे टीओपी हो गई और इधर से 3 लीडें बाहर निकाल दी जाती हैं। यह कॉमन की वायर है, यह रनिंग और स्टार्टिंग, इस पर कैपेसिटर लगेगा। इधर से जब सप्लाई दी जाती है तो यहाँ से होती हुई सप्लाई कॉमन में जाती है और मोटर रन करती है। इसकी जो ये है, इसका जो सेंसर है तो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में जब टैपिंग करते हैं, मोटर की सिलाई करते हैं, तो वहाँ इसको अच्छे से दबा देते हैं जहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वायर हैं, ताकि यह प्रॉपर हीट सेंस कर सके। जैसे ही यहाँ से यह हीट सेंस करती है तो सप्लाई को यहाँ से कट कर देगी और सप्लाई इधर नहीं आएगी, मोटर बंद हो जाएगी अपने आप और मोटर आपकी जलने से बच जाएगी। इस तरह से कुछ इस टीओपी का काम था। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके समझ में और जानकारी आ गई होगी।